सौभाग्य है हमारे लोगों की जो साहब का दर्शन पा रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े भागी हैं मेरे प्रिय बंधुओं कि आप लोग घर बैठे साहब का दर्शन कर रहे हैं। अपने साहब की मंचासीन है और अब आप लोग साहब के दर्शन कीजिए और बैठिए, बैठकर आराम से दर्शन कीजिए। हमारे साहब अब स्वयं मंचासीन है। अब इनके मुखार बिंदु से क्षण मात्र में अभी आप सबके सम्मुख जो, हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ भैया माला फूल, हाँ उसको साफ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत बहुत खुशी है, बैठिए। आप लोग शांति को दान दें और पंडाल में बैठने का कष्ट बनाए ना। हाँ 2-2 मिनट का रोक। आप सब बैठिए, बोलिए सतगुरुदेव की और संत समाज की, गुरु महाराज की, आज के आनंद की। आगे बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। महिलाएं जो हैं एक लाइन में बैठे, एक किनारे महिलाएं बैठ जाए। ये सब लोग अपने अपनी लाइन में बैठे, अपने अपनी लाइन में बैठ जाइए। अब साहब जी जो है अभी आप सबके सम्मुख मंचासीन है और आप लोग दर्शन शोर मत कीजिएगा, शांति को दान दें, विशेष करके शांति को दान दें भैया। शांति का दान देना बहुत जरूरी है। कहे तो ज्यादा बोलवा चलेगा ना तो हमारे साहब जी जो कुछ भी कहेंगे विचार उनके बाणी सुनने को नहीं पाओगे। इसलिए आप लोग शांति को दान देंगे, विशेष कर शब्दों पर ध्यान देंगे और बैठ जाइए आराम से। जिस लिए इंतजार था वो दिन आज आया है। जो जिस दिन करवा में जो है गुरु जी के जो बैग है उसको ले आइए यहीं पर। तो कहा जाता है मेरे प्रिय बंधुओं कि सतगुरु फकत करके ऐसे करके आँख में आँख मिलाएंगे, ठीक है। दोनों हाथ गुरु जी के चरण में ऐसे और ऐसे। चलिए सतगुरुदेव जी के प्रणाम करने के लिए और सभी लोग जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। शब्द वेदी गुरु जी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। साहिब बंदगी सतनाम। रुके रहिए, चलिए सतनाम। अभी चले जाइए, थोड़ा सा भी प्रणाम। ये हम देख रहे हैं, ये हमारे नौजवान साथी जो है, नेमी प्रेमी जो है, हम चाहेंगे कि जो अगर अगल बगल में इधर उधर घूम रहे हैं वो शांति से पंडाल में बैठने की व्यवस्था आप सबके लिए है। और साहब के जो अभी बंदगी चल रही है, अब बंदगी चालू है, अब आप सब बंदगी बजाइए साहब से, इनके चरणों का स्मरण करें। उसके बाद में जो है साहब से जो शब्द होगा अभी साहब के मुखार बंदों से सुनेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग शांति को दान दें और पंडाल में बैठने का कह रहे हैं कि गुरु महाराज को गर्म पानी थोड़ा सा गुनगुना दिया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा भोजन भी अभी नहीं किए हैं, लेकिन अब डायरेक्ट यहीं चले आए। भोजन पहले करवाना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से नाश्ता करवा कर भराए हैं, बस थोड़ा चाय पर पिए हैं। तो पहले उनको बसा ये तो अब यही गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा सा खा लेते तो हो जाता है। अरे एक दे ले जीवन बाबू जो अपने स्वरूप को जानता है और जो अपनी फोटो खिंचवा के धूप अगरबत्ती लगवा दे, क्या वो अपने आप को जान रहा है? गुरु जी को दिखा, हमें भी आना चाहिए। वो इस काया को अपना रूप मान के बैठा है और अपनी फोटो लगवा के आरतियां करवा रहा है, जबकि हमारे यहाँ आरती होती है शब्द गुरु की। हमारे यहाँ आरती काया की नहीं होती है। हमारे यहाँ फूल कहाँ चढ़ाए जाते हैं? काया से परे। काया कहाँ से कहाँ तक है? अंगूठे से लेके ये सिर तक काया ही है। बाकी गुरु पैरों में चढ़वाते हैं फूल, हमारे यहाँ सिर पे चढ़वाते हैं। यानी काया से न्यारे, वो ज्ञान है यहाँ पे। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब
सत्य नाम, उसी मालिक का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। बाकी सब 52 अक्षरी नाम है, तेरे मेरे भगवानों के अनंत नाम है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं होगी। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। क्यों? क्योंकि सब 52 अक्षरी हैं, इसलिए मुक्ति नहीं होती। पानी के करोड़ों नाम बना लो तुम, लेकिन जब प्यास लगेगी एक भी नाम काम आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए बोला मुक्ति के लिए ये नाम नहीं चाहिए जो तुमने बना लिया, पंजाबी उर्दू फारसी। मुक्ति के लिए वो नाम चाहिए जो तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है रूप, और जो जाने भंडारे में लग रहा था पावे आप स्वरूप। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा कि इस मिट्टी की काया में मैं क्या हूँ। अरे चाम के महल में बोलता राम है, तो राम है चाम को छीन भाई। चमड़े को अलग कर दो, शरीर को अलग कर दो, और अपनी आत्मा को जानो कि वो क्या है। ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। इस आत्मा को ना तो कभी किसी काल में जन्म होता है, ना कभी इसकी मृत्यु होती है। तो पूजनीय क्या है? आत्मदेव पूजनीय है, उसके अलावा सब झूठ। जय गुरु है जो अपने स्वरूप को जानता है, और जो अपनी फोटो खिंचवा के धूप अगरबत्ती लगवा दे, क्या वो अपने आप को जान रहा है? गुरु जी को दिखा, हमें भी आना चाहिए। वो इस काया को अपना रूप मान के बैठा है और अपनी फोटो लगवा के आरतियां करवा रहा है, जबकि हमारे यहाँ आरती होती है शब्द गुरु की। हमारे यहाँ आरती काया की नहीं होती है। हमारे यहाँ फूल कहाँ चढ़ाए जाते हैं? काया से परे। काया कहाँ से कहाँ तक है? अंगूठे से लेके ये सिर तक काया ही है। बाकी गुरु पैरों में चढ़वाते हैं फूल, हमारे यहाँ सिर पे चढ़वाते हैं, यानी काया से न्यारे। वो ज्ञान है यहाँ पे। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब। सत्य नाम, उसी मालिक का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। बाकी सब 52 अक्षरी नाम है, तेरे मेरे भगवानों के अनंत नाम है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं होगी। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। क्यों? क्योंकि सब 52 अक्षरी हैं, इसलिए मुक्ति नहीं होती। पानी के करोड़ों नाम बना लो तुम, लेकिन जब प्यास लगेगी एक भी नाम काम आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए बोला मुक्ति के लिए ये नाम नहीं चाहिए जो तुमने बना लिया, पंजाबी उर्दू फारसी। मुक्ति के लिए वो नाम चाहिए जो तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है रूप, और जो जाने भंडारे में लग रहा था पावे आप स्वरूप। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा कि इस मिट्टी की काया में मैं क्या हूँ। अरे चाम के महल में बोलता राम है, तो राम है चाम को छीन भाई। चमड़े को अलग कर दो, शरीर को अलग कर दो, और अपनी आत्मा को जानो कि वो क्या है। ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। इस आत्मा को ना तो कभी किसी काल में जन्म होता है, ना कभी इसकी मृत्यु होती है। तो पूजनीय क्या है? आत्मदेव पूजनीय है, उसके अलावा सब झूठ। जय गुरु।